भूलकर भी यह गलती आप मत कीजिएगा। आप किसी संत महापुरुष का वीडियो देख रहे हैं, किसी अच्छे व्यक्ति का विचारों को सुन रहे हैं, तो आप उसको उल्टा सीधा और व्यंग मत कीजिएगा। कहते हैं कि कलयुग का ये प्रभाव है कि अच्छे अगर विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं और हम अच्छा सोच रहे हैं तो उसका पुण्य हमें मिलेगा। मानसिक पुण्य हमारे पास है, लेकिन मानसिक पाप नहीं है। ठीक है, तो मानसिक पुण्य हमारे पास है तो हम अच्छे करें। मन से किसी के प्रति गलत सोचते हैं तो इसका दोष आपको नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कोई शब्द आप अपने मुख से गलत लगाते हैं उसका दोषारोपण आप पर हो जाता है और एक अपराध है। उस अपराध को दंड आपको भोगना पड़ेगा। आप जिस भी देवी देवता को मानने वाले हों, जिस भी धर्म के मानने वाले हों, जिस धर्म ग्रंथ के मानने वाले हों, जिस पंथ को मानने वाले हों, आप किसी पर उलझना कमेंट बिना सोचे समझे मत कीजिएगा। ये आपको जीवन को बर्बाद कर सकता है। आबाद नहीं करेगा, बर्बाद कर सकता है। इसलिए सोच समझकर आपको किसी के प्रति कुछ बोलना चाहिए। आज बहुत सारे यंग पर्सन के लोग कुछ वीडियो सुनकर किसी अच्छे महापुरुषों को, महात्माओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, गौ को, गंगा को, गीता को, रामायण को, वेदों को, ग्रंथों को काल्पनिक कह रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं। आप कल्पना करके सोचिए, आप कल्पना करके समझिए कि जिस वेद का आप अपमान कर रहे हो, जिस महापुरुष का अपमान कर रहे हो, जिस संत का अपमान कर रहे हो, जिस ग्रंथों का अपमान कर रहे हो, ये ग्रंथ आप जैसे लोग नहीं बनाए, वैसे लोग बनाए हैं जिन्होंने अपना जीवन संसार के लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ लगा दिया है। अपना कुछ अपने पास नहीं रखा और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उसने सब कुछ दे दिया। आज आप कल्पनाओं के सागर में मत बूढ़िए। आप अगर साइंस को समझने वाले हैं तो आप अमेरिका में के वैज्ञानिकों से पूछिए कि वहाँ भी अगर कोई समस्या फंस जाता है तो हमारे देश के बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों के पास आकर, हमारे शंकराचार्यों के पास आकर हमारे वेदों को समझकर वो लोग रिसर्च करते हैं और उनकी बातों को समझकर आगे की योजना बनाते हैं। आप किसी अच्छे महापुरुष के, संत के, ग्रंथ के प्रति अपशब्द बोलने से पहले 1000 बार अपने मन से सोचिए और अपने मन में गुनिए कि जो आप करने के लिए जा रहे हो ये कितना सही है। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है और गांधी जी ने अक्सर लोगों को समझाया था कि तुम मुंह को अपना बंद रखो और बस कान से सुनते जाओ और मन में उसे गूंथते जाओ। ठीक है, ये संसार प्रतिदिन एक नई सोच के साथ, एक नए कार्य के साथ इस जीवन का शुरुआत होता है, इस संसार का शुरुआत होता है। प्रतिदिन भगवान सूर्य का उदय होता है और अस्त हो जाते हैं। इसलिए ये सोचना है कि आज जो चल रहा है वो कल नहीं चलेगा, तो वर्तमान हमारा सही रहे और वर्तमान हमारा सही तब रहेगा जब हमारा विचार सही रहेगा। आप भविष्य की चिंता मत कीजिए, आप भूत की चिंता मत कीजिए, जो बीत गया है। हमारे आदि ग्रंथों को लिखने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए इस दुनिया के अनेक लोगों ने उसको देखा, समझा, उसे हटाने को, मिटाने को, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये सत्य सनातन का ध्वजा न टूटने वाला है न झुकने वाला है। इस देश में जब जब उग्रवादियों ने, आतंकियों ने, अत्याचारियों ने, अधर्मियों ने, विधर्मियों ने सनातन को, सदग्रंथों को, साधुओं को, महात्माओं को, गंगा को, गीता को नष्ट करने का प्रयास किया, तब तक परमात्मा किन्हीं किन्हीं रूपों में उपस्थित होकर, चाहे वो बुद्ध के रूप में उपस्थित हो जाएं, ठीक है, आदि शंकराचार्य के रूप में उपस्थित हो जाएं, ऐसे ऐसे रूपों में उपस्थित होकर रामानुजाचार्य जी के रूप में उपस्थित हो जाएं, या रामचंद्र भगवान के रूप में उपस्थित होकर इन अत्याचारियों का, विधर्मियों का हमेशा उन्होंने दंड दिया है और अपने धर्म का स्थापना किया है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। यह भारत है और भारत सदग्रंथों का भारत है, संतों का भारत है, गंगा का भारत है, गीता का भारत है, मानवता का भारत है। यहाँ जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर मानव का एक धर्म होता है जो हम सबको एक सूत्र में बांध देता है। तो मानव को, मानव के प्रति ये कैसी दुर्व्यवहार और कैसी विचार आप अपने मन में उत्पन्न कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब परमात्मा के हैं, हम सब इस ईश्वर के हैं।
तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में यही ना बात कहा कि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। उन्होंने जाति धर्म मजहब की बात नहीं किया, उन्होंने सब में परमात्मा का वास बताया। सिया राम मैं सब जग जानी, वो चाहे जिस जाति को हो, जिस वर्ग के हो, जिस वर्ण के हो, सबको कहते हैं कि संसार के सभी पुरुषों को मैं राम और संसार की सभी माताओं को मैं जानकी समझकर प्रणाम कर रहा हूँ। और वैसे संतों का अगर आप मान कीजिएगा तो कहाँ तक आप बच पाइएगा। इसलिए कहते हैं संतों के प्रति आदर रखिए और उस आदर के प्रभाव आपको जीवन में ऐसा होगा कि आप जो भी चाहते हैं वो एक दिन प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री।